Hey guys, I welcome you all to Bhatra IAS Academy. So in this session हम लोग डिस्कस करेंगे असम में जो रिसेंटली वोटर टर्नआउट हुआ है, दैट इज़ अ वेरी रिकॉर्ड ब्रेकिंग टर्नआउट. सो आज के इस सेशन में हम लोग इसी के रिलेटेड डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे दैट इसका ब्रेकडाउन बेसिकली देखेंगे दैट यस कौन कौन से रीजन में ज़्यादा वोट आउट हुआ है, मेल्स ने ज़्यादा वोट दिया है या फीमेल्स ने ज़्यादा वोट दिया है, राइट. ओवरऑल क्यों इतना ज़्यादा वोटर टर्नआउट इतना ज़्यादा हम लोग को इंक्रीज होता हुआ देखने को मिला है. बट आगे बढ़ने से पहले अभी तक तो आप लोगों ने इस चीज़ को अगर एनालाइज किया तब तो बहुत अच्छा है, तब तो आप आराम से इस एमसीक्यू को अभी सॉल्व कर सकते हो. पर जब हम लोग इस पूरे आर्टिकल को डिस्कस कर लेंगे तब इस एमसीक्यू को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा. नीचे कमेंट सेक्शन में क्या आप इसका आंसर लिख सकते हैं? अगर लिख सकते हैं तो अभी लिखिए, नहीं अगर अभी समझ में आ रहा है तो चलिए हम लोग पहले इसको डिटेल से एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम लोग आराम से इस आंसर्स को लिख सकते हैं. ना हाईलाइट ये दिया गया दैट असम में जो टर्नआउट हुआ है वोटर टर्नआउट का, वो अभी तक का आज तक का हाईएस्ट एवर वोटर टर्नआउट है ऑफ द रीसेंट असेंबली इलेक्शंस, राइट. और वो कितना परसेंटेज है? 85.96%, जो क्या 2016 के कंपैरिजन अगर देख लीजिएगा 3.5% इंक्रीज है, क्योंकि 2016 में ये परसेंटेज कितना था? 84.67%. नाउ आप सोचोगे सर 2016 में तो 84.67% था, आज 2026 में तो ये 85.96, तो कितना परसेंट बढ़ा? 1 पॉइंट समथिंग परसेंट ना बढ़ा. तो यहां पे 3.54% क्यों इंक्रीज बोला गया? ये तो गलत दिया गया है. नहीं भाई, आप समझने की कोशिश करो. अगर आज आपका सैलरी है 100 रुपीज, कल को आपका सैलरी बढ़ के हो गया 150 रुपीज, ठीक है, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है? इसको हम लोग बेस ना मानेंगे, 100 के ऊपर 50 इंक्रीज कर रहा है, मतलब 50% ना इंक्रीज हुआ. तो हम लोग बेस किसको मानेंगे? 84.67% को हम लोग बेस मान के ये परसेंटेज निकालते हैं, ना क्या नॉर्मल वाला पैटर्न में, ठीक है. तो यही बोला गया दैट क्योंकि ये परसेंटेज हम लोग को इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? दैट डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो रही है. ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? दैट इलेक्टोरल प्रोसेसेस में जो नॉर्मल लोगों का जो फेथ है वो रीस्टोर इनफैक्ट बढ़ता हुआ हम लोग को देखने को मिल रहा है. तो चलिए डिस्कस करते हैं इसको, होलिस्टिकली डिस्कस करते हैं दैट जेंडर वाइज पार्टिसिपेशन क्या रहा. देखो इस इलेक्शन में देखा गया दैट वुमेन जो वोटर के टर्नआउट है ना, उन्होंने मेन को आउट नंबर कर दिया. मतलब इसका मतलब यह है दैट जो डिफरेंस है ना बिटवीन मेन वोटर्स एंड फीमेल वोटर्स, दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 1.16%. पहले क्या था ना, पहले इट वाज अराउंड 0.3 to 0.4% था, मतलब पहले भी वोट देते थे. पहले से फॉर एग्जांपल अगर 1000 लोगों में 800 मर्द अगर वोट देने गए ना, तो कितने औरतें जाती थी? 820 औरतें जाती थी वोट देने. पर आज क्या हो रहा है? आज मर्द 800 से तो बढ़े, 805 मर्द जा रहे हैं वोट देने, बट औरतें जो है ना 900 हो गई हैं. समझ रहे हो मेरा बात? मतलब ये जो डिफरेंस है ना बिटवीन मेन एंड वुमेन, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है. बट यहां पर मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं दैट देयर इज एनी डिक्लाइन इन द मेल टर्नआउट. मेल वोटर्स भी बढ़ रहा है, बट वुमेन वोटर्स जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. इसीलिए ओवरऑल जो वोटिंग नंबर्स है वो इंक्रीज कौन कर रही है? मेल क्या फीमेल वोटर्स? आंसर इज फीमेल वोटर्स. अच्छा, वुमेन्स आर इमर्जिंग एज डिसाइसिव इलेक्टोरल फोर्स. जी हाँ, वुमेन्स जो है दे आर एक्टिंग एज अ डिसाइसिव इलेक्टोरल फोर्स, मतलब दे आर द वन हु आर एक्चुअली डिसाइडिंग दैट व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन प्रोसेस दैट शुड बी कंटिन्यूइंग. अच्छा, रूरल अर्बन डिवाइड की अगर बात करें, ये देखो ये है रूरल रीजन, ये वाला जो है ये है अर्बन रीजन, ठीक है. अब वोटिंग में रूरल अर्बन डिवाइड क्या है? तो देखो रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है ये 86.70% टर्नआउट हम लोग को देखने को मिल रहा है रूरल रीजन में. दैट इज जो क्या टर्नआउट सबसे हाईएस्ट है. पर वहीं पर सेमी अर्बन की अगर बात करें 85.75, थोड़ा कम हुआ ना रूरल से. अर्बन जो है ये तो बहुत कम है, पर भले ही लोएस्ट है लेकिन इसका भी नंबर्स इंप्रूव जरूर हो रहा है. तो वही बोला गया, ट्रेंड यही दिख रहा है दैट यस अर्बन एरिया ट्रेडिशनली शो लोअर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन. पहले भी ये अर्बन एरियाज में ही सबसे कम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होता था, बट अभी के समय में जितना भी परसेंटेज है ना ये पहले के परसेंटेजेस से तो ज्यादा ही है.
राइट। अच्छा, रीजनल वेरिएशंस अगर देख लीजिएगा वोटर टर्नआउट में, तो देखो हम लोग को पता है दिस इज अपर असम, दिस इज लोअर असम, दिस इज नॉर्थ असम, सेंट्रल असम, बराक वैली डिवीजन। तो यहां पे बोला गया है दैट अलग अलग डिविजन्स अगर देखे तो यस, लोअर असम में जो हम लोग को वोटर टर्नआउट देखने को मिला है इट इज रफली अराउंड 88.98%। सेंट्रल असम में जो है ये वोटिंग परसेंटेज जो है इट इज रफली अराउंड 86.94। और याद रखिएगा अभी तक का सेंट्रल असम में जो इंक्रीज हुआ है ना वो सबसे हाईएस्ट है। नॉर्थ असम की अगर बात करें यस इट इज अराउंड 85.68%। बराक वैली की अगर बात करें यस इट इज अराउंड 84%। एंड अपर असम की अगर हम लोग बात करें यस अराउंड 81.85%, विच इज अगेन द लोएस्ट अमंग ऑल। रिलीजन बेस्ड पार्टिसिपेशन का भी यहां पर एनालिसिस किया गया है दैट मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में जो है ना पार्टिसिपेशन रेट बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू द हिंदू डोमिनेटेड एरिया विच इज रफली अराउंड 84.05% टर्नआउट। But, however, increase in the turnout was higher in Hindu dominated area। मतलब कितने ज्यादा लोगों ने पहले के मुताबिक वोट दिया वो हिंदू डोमिनेटेड एरियाज में ज्यादा हुआ देखने को मिला एज कंपेयर टू मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में। जहां पर मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज में भी अगर पहले 100 लोग दे रहे थे तो आज भी 100 लोगों से ज्यादा ही लोग दिया, बट परसेंटेज ऑफ इंक्रीज जो है ना वो रिस्पेक्टिवली कम है एज कंपेयर टू द इंक्रीज इन हिंदू डोमिनेटेड एरिया। मतलब ये क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है दैट असम में जो डिफरेंट कम्युनिटीज है ना वो लोग दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग है ना इन द इलेक्टोरल प्रोसेस बिकॉज सबको फेथ है हमारे देश के इलेक्टोरल प्रोसेस में। सोशल ग्रुप्स का अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो टी ट्राइब्स का अगर देख लीजिएगा, टी ट्राइब्स के अंदर 24 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और टी ट्राइब्स में 82.32% ऑफ वोटर टर्नआउट हम लोग को देखने को मिला। अहोम्स के अगर बारे में बात करें यस ये इन्फ्लुएंस करते हैं रफली अराउंड 12 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां पे वोटिंग परसेंटेज टर्नआउट जो है 82.29% देखने को मिला। और बंगाली हिंदूज की अगर बात करें तो यहां पर वोटिंग परसेंटेज टर्नआउट जो है 85.91% को देखने को मिला, जो कि अभी तक का वन ऑफ द हाईएस्ट पार्टिसिपेशन हम लोग को देखने को मिला। रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज की अगर बात करें वहां पे शेड्यूल्ड कास्ट की बात करें या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करें तो यस शेड्यूल्ड कास्ट में वोटिंग टर्नआउट इज रफली अराउंड 85.45%, जो क्या एसटी से तो ज्यादा है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए बाई चांस को ऐसा क्वेश्चन आ भी सकता है पता है ये आपका नेक्स्ट एग्जाम में राइट क्योंकि मामा ने क्या बोला था दैट ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग पूछेंगे जो कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ना पढ़ा है। अरे भाई ऐसा कहां से हो जाएगा है ना, मैं क्यों छोड़ूंगा कोई भी ऐसा चीज जो क्या आप लोगों का भला जिससे हो सके राइट। सो यहां पे क्लियरली है दैट रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज में यस शेड्यूल्ड कास्ट का जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है वो वहां पे वोटिंग परसेंटेज ज्यादा था एज कंपेयर टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और 6 शेड्यूल्ड एरियाज में जैसे बोडो डोमिनेटेड एरियाज में 85.03% था, कार्बी और दिमासा वाले एरियाज में 80.74% था। तो यहां पर भी हम लोग को देखा मतलब देखो वोटिंग परसेंटेज कहीं पे गंदा नहीं है, अच्छा ही है राइट, बट द थिंग इज दैट यस कहीं पर थोड़ा ज्यादा है कहीं पर थोड़ा कम है। अच्छा सवाल ये हो रहा है दैट ठीक है इस बार इतना अच्छा रिजल्ट जो आया है अभी तक का जो हिस्टोरिकल जो हम लोग को फिगर देखने को मिला है व्हाट कुड बी द पॉसिबल ड्राइवर्स फॉर दिस वेरी हाई एक्सट्रीमली हाई टर्नआउट। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बोला जा रहा है वो है इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स, जिसमें बोला जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो इनिशिएटिव्स है जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसे बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई हैं, बहुत सारे ऐसे वोटर आउटरीच प्रोग्राम देखने को हम लोग को देखने को मिला है दैट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कंडक्ट किया गया है, तो शायद इसके कारण ये चीज हो सकता है। दूसरा बोला गया इलेक्टोरल रोल में रिवीजन हुआ है, दैट इज स्पेशल रिवीजन किया गया है जिसने इलेक्टोरल साइज को रिड्यूस किया है और इंक्रीज किया है टर्नआउट ऑफ वोटर परसेंटेज। थर्ड इज पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, दैट इज बोला गया पॉलिटिकल पार्टीज जो है इन्होंने यूज किया टेक्नोलॉजीज को, डेटा एनालिटिक्स को, बूथ लेवल मोबिलाइजेशन किया गया, आउटरीच किया गया दैट वैसे ग्रुप्स तक पहुंचा जा सके जिनका ज्यादा बेनिफिट, तो जिससे कि उनको भी ज्यादा वोट मिले और वो भी उनसे वोट के वादा कर सके राइट। तो ये सब कहीं ना कहीं हम लोग को देखने को मिला है, मतलब टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल हुआ है राइट, जिससे क्या लोगों को इन्फ्लुएंस भी किया गया है एंड यस द वोटर टर्नआउट हैज इंक्रीज्ड टू अ ह्यूज giant level। चलो अब तो सॉल्व करवाओगे on the basis of the whatever we have discussed so far। Try to answer this very question in the comment section below। Of course I'll be checking whether your answer is correct or not। So this was all about the discussion that we had for this very session। मिलते हैं next session में, bye bye, take care।